बड़कागांव निर्दलीय प्रत्याशी ने 1000 किलोमीटर पैदल यात्रा के माध्यम से चुनावी प्रचार प्रसार का लिया संकल्प। रामगढ़ जिले के बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में निर्दलीय प्रत्याशी दुर्गा चरण प्रसाद ने अपने नामांकन के बाद से अब तक प्रचार प्रसार में किसी प्रकार का कोई भी वाहन का प्रयोग न कर पद यात्रा के माध्यम से 350 किलोमीटर पैदल मार्च के दौरान डोर टू डोर कैंपेनिंग की गई। निर्दलीय प्रत्याशी दुर्गा चरण प्रसाद ने कहा कि विधानसभा चुनाव में 1000 किलोमीटर चलने का हमारा संकल्प है। मैं जनता के प्रति पिछले कई सालों से निस्वार्थ भाव से समर्पित होकर जनहित में काम करते आया, जिसके लिए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर आंदोलन और धरना प्रदर्शन भी मेरे द्वारा की गई, जिसमें सफलता भी मिली है। चुनाव लड़ने का हमारा मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में बेरोजगार युवाओं को रोजगार, बेहतर शिक्षा, आधुनिक अस्पताल, किसानों को अधिकार इत्यादि एजेंडा शामिल है। आपको बता दें कि दुर्गा चरण प्रसाद झारखंड विकास मोर्चा से पूर्व में 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, जो बाबूलाल मरांडी के सबसे नजदीकी में से एक थे। बाबूलाल मरांडी के भाजपा में जाना और प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद दुर्गा चरण प्रसाद भी भाजपा में शामिल हुए, लेकिन पार्टी में मान सम्मान नहीं मिलने पर ऐसे में बागी नेता बन गए और नामांकन कर चुनाव प्रचार के लिए पैदल ही कुछ सहयोगी के साथ गांव-गांव डोर टू डोर जाते और जहां रात होती उसी गांव के किसी शुभचिंतक के वहां विश्राम कर लेते थे। फिर सुबह वैसे ही अन्य गांव में पदयात्रा माध्यम से चुनावी प्रचार में लग जाते हैं। रामगढ़ ब्यूरो मंसूर खान की रिपोर्ट। हम जो धनबल का मुकाबला जनबल से कर रहे हैं। एक तरफ जहां वो जो लूट खसूट वाले जो नेता हैं, जो पैसा बहा रहे हैं, हम अपना पसीना बहा रहे हैं। इसीलिए करके 31 अक्टूबर से ही जिस दिन प्रचार का हमारा शुरुआत हुआ था, उसी दिन घर द्वार छोड़ करके हम पैदल निकल गए हैं और निरंतर हम पैदल चल करके ही प्रचार कर रहे हैं। और आज 9वां दिन है। 9 दिन में लगभग 350 किलोमीटर हम पैदल चल चुके हैं और लोगों को अपार जन समर्थन मिल रहा है। क्योंकि जितना भी प्रत्याशी है लगभग सबके आंचल में दाग है। सब लोग कहीं न कहीं करप्शन और कमीशन खोरी फंसे हुए हैं। वो लोग एकमात्र काम है यहाँ के आसपास के कल कारखानों में कमीशन बटोरना। उसके सिवा जनता किस हाल में है उन लोग से उस लोग को कोई मतलब नहीं है। आप देखे होंगे इस क्षेत्र में जितना भी समस्या था, बड़ा से भी बड़ा समस्या का समाधान करने के लिए हम लंबा से लंबा लड़ाई लड़े हैं और उसका परिणाम है कि उसका फल जनता को मिला है। चाहे बकाया बिजली बिल का माफ़ी का मामला हो, उसमें भी हम 72 घंटा धरना दिए थे, मुख्यमंत्री को पत्र लिखे थे। उसके बाद पानी को समस्या हो, जिसमें हमारे स्थानीय सांसद, स्थानीय विधायक और जो भी भाजपा प्रत्याशी हैं सारे फेल हो गए, पानी व्यवस्था नहीं कर पाए। हमने निरंतर उस पर लड़ाई लड़े, रेल रोकने का चेतावनी दिए। अंतर रेल और सीसीएल जो विभाग है दबाव में आकर के उसका भी कार्य को शुरू किया। हमको लगता है उसमें भी बहुत जल्द पानी की समस्या से निजात मिल जाएगा। उसी तरह सड़क का भी दुर्दशा है। पहले तो बहुत जगह सड़क जर्जर है और कहीं बन भी रहा है तो कमीशन खोरी के कारण बनते के साथ टूटते जा रहा है। आसपास में कई कल कारखाने हैं, लेकिन यहाँ के स्थानीय नौजवानों को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। इस तरह से अभी आप स्कूल चले जाइए, जितना भी सरकारी स्कूल है उसमें कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, कोई सुविधा नहीं है। जितने भी सरकारी अस्पतालें हैं सब बद से बदतर व्यवस्था है। कहीं यहाँ के सांसद और विधायक या कोई भी नेता है उसमें कोई आज तक सुध नहीं लिया है। जो भी हो सकता है उसमें निरंतर हम संघर्ष कर रहे हैं और उसका फल है कि जनता को थोड़ी बहुत जो राहत मिली हुई है वो मेरा संघर्ष का देन है। इसलिए हम चाहते हैं कि जनता हमको समर्थन दे, हमको जितावे और जो भी उनके पास जो समस्या है उस सारे समस्या को एक करके हम हल करेंगे, उनका आवाज़ बनेंगे और बड़ी से बड़ी जो उसका समस्या है और जो उनकी मांग है, उनकी जो ज़रूरत है उसका पूरा करने के लिए हम हर संभव कदम उठाएंगे। इससे मतलब कभी नहीं रहा। हम शुरू से जनता संबंध रखें और अपना जीवन मेरा जनता के लिए समर्पित है। पार्टी एक बैनर है, उससे एक पहचान मिलती है जिसके माध्यम से हम जनता के बीच में जाते हैं, लेकिन मेरा मकसद है जनता की सेवा करना। हम पार्टी में किसी पार्टी में रहे न रहे ये मतलब नहीं रखता है। जनता ही मेरी ताकत है और जनता की ताकत से ही हम आज तक राजनीति किए हुए हैं और जनता की सेवा करना ही मेरा धर्म है और वही काम अभी तक हम निरंतर करते आए। आपका उद्देश्य क्या है, आगे का आपका लक्ष्य क्या है? मेरा उद्देश्य है कि जो इस क्षेत्र का समुचित विकास करना है, जो भी मूलभूत सुविधा है
वो जनता को उपलब्ध करवाना है। जो आसपास का क्षेत्र में जो समस्या का अंबार लगा हुआ है उस समस्या को दूर करना है, लोगों को रोजगार देना है। सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा व्यवस्था को हमको मजबूत करना है, दुरुस्त करना है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलवाना है। जो आधुनिक जो व्यवस्था होता है सरकारी स्कूल वो करवाना है और गरीब से गरीब लोग को इलाज के अभाव में दम न तोड़ दे ऐसा चिकित्सा व्यवस्था करवाना है। इस बहुत सारे खास करके किसानों को बोलिएगा तो 80% लोगों को रोजगार खेती पर माने निर्भर है। हम किसानों को पूर्ण रूप से उनको सुविधा दिलवाएंगे। अभी मुख्य जैसे सुनने में आ रहा है कि आप अपना वोट डोर टू डोर पैदल चल के मांग रहे हैं और 350 किलोमीटर आप अभी तक पैदल यात्रा कर चुके हैं। क्या इसका उद्देश्य क्या है? इतना हौसला आपको कहाँ से आया कि इतना पैदल अभी तक आप देखिए, हौसला तो वहीं से शुरू होता है जब हम समर्पित हो जाते हैं। तो हम जब से सार्वजनिक जीवन में आए हैं, राजनीति में कदम रखे हैं, तो अपने आप को जन सेवा में हम समर्पित कर दिए हैं। इसलिए हमको तो हौसला है ही, हमको जनता के लिए जीना है और जनता के लिए मरना है। तो एक एक जो माने कदम जो मेरा चलता है उसमें कहीं न कहीं जनता का ताकत छुपा हुआ है और उसी ताकत से हम चल रहे हैं। और हमको विश्वास है अभी 350 ही किलोमीटर नहीं, हम 600 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तय करके पूरे बड़कागांव विधानसभा के जो अंतिम छोर तक हम जाने की भरसक कोशिश करेंगे। और अभी तक आप देख अभी तक इस चुनाव में वाहन का प्रयोग नहीं किया? नहीं, अभी तक किसी भी तरह का वाहन का प्रयोग न किए हैं और न करेंगे। मेरा हौसला अभी 9 दिन तक देखिए वही फुर्ती, वही उत्साह और वही बुलंदी के साथ चल रहे हैं। कोई मेरा थकावट नहीं हो रहा और सदन प्रतिदिन लगभग 40 किलोमीटर हम दूरी तय कर रहे हैं। आपका नाम और छाप क्या हुआ? मेरा नाम हुआ दुर्गाचरण प्रसाद और मेरा चुनाव चिन्ह हुआ सिलाई मशीन छाप। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।